Now in this question they have given you logarithmic form. So what you will do, you will convert it into exponential form to get the value for x. Now how will you convert it into the exponential form? This base 4 will be raised to power of x minus 4, and the result will be equal to 32. So see what we have done, we have converted the logarithmic form into the exponential form. लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बेसिक ये एक एरो वाला मेथड याद रखो। 4 की पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। इस एरो से कर लेना इसको। अच्छा, नाउ टू सॉल्व फॉर x हम दोनों तरफ के पहले बेस सेम करेंगे। तो बेस सेम करने के लिए प्राइम फैक्टर में बदल देंगे। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर होल रेज टू पावर ऑफ x माइनस 4। इधर 32 को लिखेंगे 2 रेज टू पावर ऑफ 5। अब लेफ्ट साइड पे पावर लॉ लगा के ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 8 और इधर हो जाएगा 2 की पावर 5। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गए तो पावर इक्वेट कर देंगे। So 2x is equal to 8 plus this 13. So value for x is 13/2. So यहाँ पे हमारे पास क्या था कि लोगारिथमिक फॉर्म गिवन था, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सेम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ये भी लोगारिथमिक फॉर्म है और इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम एरो हिसाब से लगा के देखें तो 0.5 की पावर बनेगा x एंड इज इक्वल टू 16। 0.5 की पावर बनेगा x इज इक्वल टू 16। तो हमने इसको लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब दोनों तरफ प्राइम फैक्टर्स में बदलेंगे। उसके लिए पहले हम लोग इसमें डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/10। अच्छा, 5/10 आपका रिड्यूस होकर 1/2, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर ऑफ x और राइट साइड पे हो जाएगा 2 रेज टू पावर ऑफ 4। नाउ सी, दोनों तरफ के जो बेस हैं वो अभी सेम नहीं है। इधर बेस है 1/2 और राइट साइड में बेस है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे। इधर 2 है, रेसिप्रोकल करके हो जाएगा 1/2 और जब आप रेसिप्रोकल करते हैं सो रिमेंबर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सो -4। नाउ बेस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वेटेड, सो वैल्यू फॉर x विल बी -4। Now this is clear to you now? Okay, now see in this one they have asked us to evaluate it without using the table. Now इसमें हमको इवेलुएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी लॉग टर्म्स हैं इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बनाना होगा। अच्छा, लॉग टर्म्स को जब कंबाइन करके सिंगल टर्म बनाना होता है तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अगर किसी लॉग टर्म के आगे कोफिशिएंट है तो उसको अंदर ले जाके पार बना दो। तो यहाँ पे ये 2 लॉग टर्म ऐसी हैं जिनके आगे कोफिशिएंट 2 है, इसके आगे भी कोफिशिएंट 2 है, तो इसको अंदर ले जाके आप पार बना दो। So this will become log 5 square। इसमें भी कोफिशिएंट 2 है तो this will become log 3 square। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये है log 8, ये हो गया log 25, ये हो गया log 9 और ये हो गया आपके पास log ऑफ 18। नहीं, अब इसको हम लोग अगर कंबाइन करेंगे तो आगे सबके लॉग के आगे जो कोफिशिएंट्स थे वो हट गए। अब कंबाइन करके इसको सिंगल लॉग बनाएंगे। कंबाइन करने पे क्या होता है, जितने भी ये पॉजिटिव लॉग टर्म्स होते हैं ये सब न्यूमरेटर प्लेस में आ जाते हैं और जो नेगेटिव लॉग टर्म होता है वो डिनोमिनेटर पे। फिर से समझ लें,
when you are combining these log terms, so all the log terms having the positive sign will be multiplied in the numerator place, and the one with the negative sign will be placed in the denominator place. So it will be like this. Okay, now we will simplify it. 9 reduce it 2 times, 2 reduce it 4 times, and this will give you log of 100. Now this log 100 can be written as log of 10 square. And now if we apply the power law, so this becomes 2 log 10. अच्छा, एक चीज़ और, अगर लॉग में बेस नहीं दिया जा रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि बेस कितना होगा 10। तो यहाँ अगर आप देखिए तो पूरे में भी कहीं पे लॉग का बेस नहीं दिया गया था, तो ये अंडरस्टूड है लॉग बेस कितना होगा 10। अब आपको ये रूल तो पता ही होगा, लॉग नंबर टू द सेम बेस, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 2 into 1, that will make it 2. So this will be your answer. Okay, now in this question they have asked us to find value of x. Now अब इस इक्वेशन में देखो कि आपके पास कुछ लॉग टर्म्स हैं जिनके आगे आपको कोफिशिएंट दिख रहा होगा। तो हम पहला स्टेप तो ये करें कि जितने भी लॉग के आगे ये कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं इनको हटा दें। तो देखिए x माइनस लॉग ऑफ 48। अब इस लॉग टर्म के आगे कोफिशिएंट है 3, तो इसको अंदर ले आके हम पावर बना देंगे, तो दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर ऑफ 3। ऑन द राइट साइड देखिएगा, इस लॉग के आगे कोफिशिएंट है 1/3, तो इसको हम अंदर ले आके पावर बना देंगे, 125 की पावर 1/3, एंड देन वी हैव माइनस लॉग 3। Okay, now let's see what will be the result. This will give you x minus log of 48 plus this will become log of 48, and this will become log 2 cube, that is 8. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 will become 5 cube and then whole raised to power of 1/3. तो ये हमारे पास हो गया x माइनस लॉग ऑफ 48 प्लस लॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको रिड्यूस करेंगे तो 5 माइनस लॉग ऑफ 3। अब इन लॉग टर्म्स को कंबाइन करने के लिए पहले सारे लॉग टर्म्स एक तरफ कर लें। तो x इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास है लॉग 5 माइनस लॉग 3। अब इस लॉग टर्म को इधर ले जाएंगे, सो प्लस लॉग ऑफ 48, ये इधर जाएगा तो माइनस लॉग ऑफ 8। अब मुझे ये सारे लॉग टर्म्स कंबाइन करने हैं, सिंगल लॉग। अब देखिए इसमें आपको क्या बताया था कि जितने भी लॉग टर्म्स के पास पॉजिटिव टर्म हैं, जैसे +5 + 48, तो ये न्यूमरेटर प्लेस में आएंगे, और जिनके पास नेगेटिव टर्म है जैसे माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 8, तो ये डिनोमिनेटर प्लेस में। अब इसको हम रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो 3 8 are 24, 24 इसको रिड्यूस करेगा 2 टाइम्स, सो वी आर गोइंग टू गेट लॉग 10। ये x की वैल्यू आ गई, सो x इज इक्वल टू लॉग 10। अच्छा, बेस नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या होगा 10, so same base same number, so value will be 1, so value of x will be 1. Okay, now see in this question आपको p की वैल्यू दे रखी है log 20, q की वैल्यू दे रखी है log 25, और आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में p और q की वैल्यू पुट कर दें, so this is 2 log of x plus 1। अब राइट साइड में हम p और q की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ट्वाइस p की जगह आ जाएगा log 20 और q की जगह पे आ जाएगा log 25। अच्छा, अब हमें यहाँ पे log टर्म्स को कंबाइन करना है, तो अगर आप देखिएगा लेफ़्ट साइड में log के आगे कोफिशिएंट है, तो इसको अंदर ले आके पावर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा log ऑफ
x प्लस 1 होल रेज टू पावर ऑफ 2। इसमें भी देखिए तो लॉग के आगे पार है, तो इसको आप अंदर ले जाइए और पार बना दीजिए। कोफिशिएंट है 2, इसको अंदर ले आके पार बना दीजिए, माइनस लॉग ऑफ 25। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास सिंगल लॉग है। अब राइट साइड में हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने का तरीका आपको क्या बताया था, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ये है 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400, तो ये तो न्यूमरेटर प्लेस में रहेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो डिनोमिनेटर प्लेस में आ जाएगा। ये कंबाइन हो गया। अब लेफ़्ट हैंड आपका सिंगल लॉग है, राइट हैंड भी आपका सिंगल लॉग है, तो लॉग एंटी लॉग लेके लॉग और लॉग कैंसिल, तो आपके पास बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इधर हम लोग इसको 25 से रिड्यूस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास 16। अच्छा, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे राइट साइड पे। तो जब हम राइट साइड पे स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आई राइट साइड में, प्लस 4 माइनस 4। तो एक बार प्लस 4 से सॉल्व करो तुम, तो ये देखो x प्लस 1 इक्वेटेड विथ प्लस 4, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3। और एक बार माइनस 4 से इक्वेट करोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -5। नाउ x की वैल्यू आप नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर होता नहीं है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो वो होता नहीं है। सो आपके पास आंसर में आप क्या लेते हो, x की वैल्यू आप कितनी लोगे 3। दिस विल बी योर आंसर। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखिए तो आपके पास दो लॉग टर्म है, राइट साइड पे एक कांस्टेंट है और एक लॉग टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग टर्म्स को सबको एक तरफ कर लेंगे ताकि हम उनको कंबाइन कर सकें। सो लॉग ऑफ 25 बेस x माइनस लॉग ऑफ 5 बेस x, और इस वाले लॉग टर्म को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 1/125 बेस x, और राइट साइड पे हमारे पास वो टर्म बचेगा जिसके पास लॉग नहीं है, तो विदाउट लॉग वाले को एक तरफ कर देंगे, लॉग वाले एक तरफ। अब हमें इन लॉग टर्म्स को कंबाइन करना है। तो लॉग टर्म्स को कंबाइन करने के लिए पहले तो ये चेक करते हैं कि किसी के आगे कोफिशिएंट्स तो नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, तो कोई नहीं है। अब इनको कंबाइन करोगे, कंबाइन कैसे करोगे देखो। अब कंबाइन करने का तरीका क्या बताया था, जैसे ये पॉजिटिव टर्म है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो जो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं। देखिए 25 इंटू 1/125, तो ये पॉजिटिव लॉग टर्म, ये पॉजिटिव लॉग टर्म, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगी। ये नेगेटिव लॉग टर्म है, तो नेगेटिव लॉग टर्म से आप हमेशा डिवाइड करते हो। ये तो ये देखो, ये पॉजिटिव लॉग टर्म, ये पॉजिटिव लॉग टर्म मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव लॉग टर्म तो डिवाइड, राइट साइड में 2। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है। ये हो गया 25 इंटू 125। अच्छा, यहाँ डिवाइड का साइन लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग, बेस तो x है। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/25, ये पूरा सिंप्लीफाई होके इतना आएगा इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 2। ये देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा, x की पावर 2 इज इक्वल टू 1/25, x की पावर 2। अब राइट साइड में जो 1/25 है इसको आप लिख सकते हो 1/5 की पावर 2। अब हम लोगों ने इंडिसेस में क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम होते हैं तो पावर इक्वेट हो जाती हैं, और अगर पावर सेम है तो बेस इक्वेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे पावर सेम है तो बेस इक्वेट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी
1/5. Okay, now in this question, see what we will do. We will collect all the log terms one side. Now to collect all the log terms on one side, first we will open this bracket. Now this 3 when multiplied by log 5, then 3 will be multiplied with log 3, then you will open this bracket minus log 5, then you will write here minus minus plus 2 log 6, and we will transfer this log term to the left side plus log m, and on the right side we are getting 2. Now to combine these log terms, first of all we will remove these coefficient numbers in front of the log. So this will become log of 5 cube, this will become log of 3 cube minus log 5, this will become log of 6 square plus log m is equal to 2. This will give you log 125, this will give you log of 27 minus log of 5, this will give you log of 36 plus log m. Now after removing these coefficients number, now we are going to combine these log terms. So we will make it single log. अब कंबाइन करने का तरीका क्या बताया था, ये पॉजिटिव लॉग नंबर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जिस लॉग के आगे प्लस लगा हुआ है उन सब के नंबर्स न्यूमरेटर प्लेस में, ठीक, और इन दो लॉग के आगे माइनस लगा है तो इनके लॉग नंबर डिनोमिनेटर प्लेस में। तो इस तरीके से हमने पहले सारे लॉग एक तरफ कर लिया, फिर उनको कंबाइन कर लिया, राइट साइड पे है इज इक्वल टू 2। अब अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 9 4 9 3, इसको 5 से करेंगे 25। अब और तो कुछ रिड्यूस होने वाला है नहीं इसमें, तो लेफ्ट साइड हो गया लॉग 25 इंटू 4 100m अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अच्छा, अगर लॉग का बेस नहीं दिया जाता तो बेस इज 10। अब जब आपने लेफ़्ट साइड में सिंगल लॉग कर लिया है तो आप कह सकते हैं कि ऑल ओवर ये जो है ये एक लोगैरिथमिक फॉर्म मिल गया, इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल में, बेस है 10 तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100m अपॉन 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ गई 3। दिस इज क्लियर टू यू ना? ओके, नाउ सी इन दिस वन, इसमें आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू, इन सब की वैल्यू लॉग के टर्म्स में दी है और आपको सबसे पहले फाइंड करना है a प्लस b प्लस c। तो हमें फाइंड करना है a प्लस b प्लस c, तो इसमें हम a b c की वैल्यू पुट कर दें। सो a की जगह पे आ जाएगा log 2 माइनस log 3 प्लस b की जगह पे ये आ जाएगा log 3 माइनस log 5 प्लस c, तो c की जगह आ जाएगा log 2.5। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से पहले तो देखो नेगेटिव log 3 और ये पॉजिटिव log 3, तो इसको तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो यहीं पे। अब आपके पास log वाली 1 2 3 टर्म्स बची हैं। अब हमें इन तीनों को कंबाइन करना है, तो देखिए कैसे कंबाइन करेंगे इन तीनों को। ये पॉजिटिव लॉग टर्म है, ये भी पॉजिटिव लॉग टर्म है, तो जो पॉजिटिव लॉग टर्म्स होती हैं वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती हैं
और जो नेगेटिव होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है, मतलब उससे डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है आपके पास log 5/5, यानी कि सिंप्लीफाई करके आ रहा है ये log 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता ही होगी क्या होती है, log 1 इज़ 0। तो इसका मतलब यहाँ से हमको पता लग गया कि a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 0। अब आपको ये फाइंड करना है सेकेंड पार्ट में, 15 रेज टू पावर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो 15 की पावर, अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो आई है 0, तो 15 की पावर 0, एंड हमें पता है एनी बेस रेज टू पावर ऑफ 0 इट्स वैल्यू इज़ 1। तो 15 रेज टू पावर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। Now in this question, value for log x is given and log y is given, and we have to express value of this expression in terms of m and n. Now what we will do, first of all, we will be expanding this expression. So see, expression given to us is log 100x now if we have to expand this expression, then remember जो भी टर्म्स न्यूमरेटर प्लेस में हैं उन सब को पॉजिटिव लॉग मिल जाएगा, और जो डिनोमिनेटर प्लेस में है उसको नेगेटिव लॉग। तो न्यूमरेटर प्लेस में है 100 एंड x, तो इन दोनों को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव लॉग मिलेगा, log 100 प्लस log x। y स्क्वायर डिनोमिनेटर प्लेस में है तो इसको मिलेगा नेगेटिव लॉग। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने पहले एक्सपेंड कर लिया। अब देखेंगे आगे, ये जो आपका 100 है इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 10 स्क्वायर, ये है log x, ये है y स्क्वायर, इसमें 2 बाहर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 log y। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस पे हम अगर पार लॉ लगा दें तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 10। यहाँ पे log x की वैल्यू पुट कर देते हैं, log x की वैल्यू है m प्लस n माइनस 2 टाइम्स, अब इसमें log y की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो है m माइनस n। अच्छा, अगर बेस नहीं दिया जाता है तो बेस अंडरस्टूड होता है कि बेस कितना लेना है हमको, 10। अब देखिए log 10 टू द बेस 10, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 1। अब इसमें हम आगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे -2 से, तो -2m प्लस 2n, ये हो जाएगा 2। इधर m और -2m लाइक टर्म सॉल्व करेंगे तो -m, n प्लस 2n विल गिव यू 3n। तो ये आपके पास देखिए log 100x अपॉन वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ m एंड n। देख लीजिए, अब समझ में आ गया होगा ये आपको। ओके, नाउ सी इन दिस क्वेश्चन they have given you log m is equal to x, base is 3, log n base 3 is equal to y. Now first of all you have to write value of 3 raised to power of 1 minus 2y plus 3x। अच्छा, सबसे पहले देखें कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो एक्सप्रेशन अगर आप देखो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, 3 की पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x। तो जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो log m और log n की वैल्यू दे रखी है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले है log m इज़ इक्वल टू x, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर x, 3 की पावर x इज़ इक्वल टू m। ठीक है, अब इसको भी चेंज कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगा 3 की पावर y
इज इक्वल टू n। तो देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म दिया था और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज इसलिए किया क्योंकि जो हमें फाइंड करना है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में 3 की पावर 1 माइनस 2y प्लस 3x। अब अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो लिखूंगा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर माइनस 2y इंटू इसको लिखूंगा 3 की पावर 3x। ये देखिए इसको ब्रेक करके ऐसे लिखा। अच्छा, इसमें से देखा तो इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना लूँगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 1 अपॉन, अब इसकी पावर देखिए पॉजिटिव हो गई। ठीक है, जिसकी पावर नेगेटिव थी उसकी पावर हमने पॉजिटिव कर ली। अच्छा, अब देखेंगे आगे, ये है 3 इंटू, ये जो 3 की पावर 2y है इस पे ध्यान दो, इसको तुम लिख सकते हो 3 की पावर y और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर। 3 की पावर 3x को तुम लिख सकते हो 3 की पावर x और फिर उसके ऊपर होल क्यूब। ये देखो, ये स्टेप समझ में आया। 3 की पावर 2y है तो हमने लिखा 3 की पावर y और ब्रैकेट पे होल स्क्वायर लगा दिया। ये 3 की पावर 3x है तो हमने लिखा 3 की पावर x ब्रैकेट पे होल क्यूब लगा दिया। ओके, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन देखिए तो 3 की पावर y, तो 3 की पावर y किसके बराबर है, n, तो यहाँ पे आ जाएगा n और फिर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। ये देखिए 3 की पावर x, तो 3 की पावर x किसके बराबर है, m, तो यहाँ पे आ जाएगा m, फिर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दीजिए। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो हो गया 3 इंटू एम क्यूब अपॉन n स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। देखिए, ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट देखो तो ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, लॉग में। तो हम एक काम करते हैं, इसमें x और y की जो वैल्यू है लॉग के टर्म्स में वही वैल्यू पुट कर दें इसमें। तो देखिए लेफ्ट साइड है ट्वाइस लॉग a बेस 3, राइट साइड में है 5 इंटू, नाउ x की जगह पे x की लॉग वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा लॉग m बेस 3 माइनस, अब आपके पास 3y, तो y की जगह y की लॉग वैल्यू पुट कर दीजिए तो y की लॉग वैल्यू है लॉग n बेस 3। ओके, लेफ्ट साइड में हम सिंगल लॉग बना रहे हैं तो ये जो लॉग के आगे का टर्म है इसको अंदर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a स्क्वायर बेस 3। यहाँ पे भी ये लॉग टर्म्स को कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के लिए पहले तो आप इन टर्म्स को हटा करके अंदर को पावर बना दीजिए लाइक दिस। इसमें हो जाएगा log n पावर 3। अब यहाँ पे हम लोग इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने में सिंगल लॉग बेस 3। अब तरीका क्या होता है कंबाइन करने का, जैसे ये पॉजिटिव लॉग टर्म है और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला न्यूमरेटर प्लेस में रहेगा, नेगेटिव वाला डिनोमिनेटर प्लेस में आ जाएगा। अब दोनों तरफ सिंगल लॉग हो गया तो इसको आप एंटी लॉग लेकर के लॉग रिड्यूस करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई m की पावर 5 अपॉन n क्यूब। अच्छा, आपको तो a की वैल्यू निकालनी है ना, a, तो अंडर रूट कर देंगे तो a इज इक्वल टू, इधर अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट करने का मतलब हो गया ये जो पावर है वो हो जाएगी हाफ। ये देखिए, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू m, अब ये हाफ से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5/2, नीचे n की पावर 3/2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो जाएगा आपको।